हाय फ्रेंड्स, आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका दूसरा दिन है और कौन सा बुक चल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मैं इस बुक को दिखा रहा हूँ ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बुक को खरीद सकते हैं। हाँ, ये है विद्यासागर अंकगणित है। चलिए तो बिना तामझाम किए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था? संख्या पर आधारित प्रश्न। और पेज नंबर कौन सा है मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। ये है आपका पेज नंबर है, पेज नंबर आ गया आपका 35। पेज नंबर 35 है और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बनाया था। 4 तक हम लोगों ने सीखा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं आज। संख्या पद्धति, पेज नंबर 35-35 और ये चैप्टर है संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पद्धति। चलिए, पहले वाले वीडियो में वॉइस कम था इसलिए मैंने क्या किया, ये माइक डाला है, शायद पहले से वॉइस बेटर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है जब 56800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में था वो, यदि संख्या 3, 4 और खाली स्थान इतना इतना को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिक्त स्थान पे क्या होगा? लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विद्यासागर अंकगणित और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। आज 4 तक पहले ही बता दिए हैं। आप अगर फर्स्ट देखने आए इस वीडियो को तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जब 56800 को 800 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल क्या होगा? तो क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड नहीं देंगे, ऐसे भाग नहीं करना है, ऐसे करके भाग नहीं करना है। ये बहुत पेचीदा हो जाएगा, बहुत ही डिस्टरबेंस, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसको कैसे भाग देना है, देखिए कैसे देना है इसको भाग। इसको ऐसे ऊपर लिख लेना है और इसको ऐसे नीचे लिख लेना है। इसको कट करना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 8 से 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, तो जो ये डिवाइड करके आया वही आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर? 71। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। जब ये है आपका 56800 को 800 से डिवाइड करते हैं, 800 से डिवाइड करते किया जाता है तो भागफल क्या होगा? तो इस तरह से काटना है। मैं फिर से लिख रहा हूँ कैसे कट किया, कैसे बनाया है। ऐसे लिख लेना है ऊपर में और डिवाइड, इसका मतलब ये होता है डिवाइड करना। ये जब लकीर देते हैं बटा का साइन इसको तो डिवाइड करना। 800 नीचे लिखेंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करने का मतलब अब कितना बचा है? 568 बचा है। 8 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, तो जो आंसर आया 71 आया। यही भागफल हो गया आपका।
अब है दूसरा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? 80 का अभाज्य गुणनखंड। 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऐसे है, 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको कैसे लिखना है? हालांकि इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, तो इसको कैसे लिखना है? तो इसको इस तरह से आप कर सकते, एलसीएम अगर आता है तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले एलसीएम का क्या रूल है? 2 से लगाना है, फिर 3 से लगाना है, फिर 4 से लगाना है, फिर 5 से, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। फर्स्ट 2 से ही लगा के देखना है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 0 से 0, 2 दूनी 4, 0 से 0, 2 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 2 से लगाएंगे, 2 दहें के 20, फिर 2 पचे 10। ये इस तरह से फैक्टर बन गया, ये गुणनखंड हो गया, अलग अलग बट गया। तो इसको क्या लिखेंगे? 80 को लिखेंगे कितना कितना है, सबको गुना में करके लिखना है सभी को। 1 2 3 4, ये 2 जो है 4 है, तो 4 बार ऐसे लिख देंगे। अब 5 जो है एक बार में, तो एक बार ऐसे लिखेंगे। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो मैंने 80 को ऐसे उतारा, यार मेरे पास ही है ना मिटाने वाला, एक और है उधर, उसको देखते हैं बार। देखिए क्या है, 80 लिख दिया, 2 से लगाने का रूल है, 2 चौके 8, 2 को 0 बार लगाएंगे तो 0, फिर 2 दूनी 4, 0 0, फिर से 2 एकम 2, मतलब 2 दहें के 20, 2 पचे 10, ये आया फैक्टर। तो 80 का मतलब फैक्टर कितना हुआ? 80 का ये फैक्टर हुआ। ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो? ये क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं उसके बाद। अरे भैया तू इतना नज़दीक है कि मेरे में ही बज रहा है। तो लिखेंगे 4 अंकों की अधिकतम, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो? क्वेश्चन नंबर 7 में यही बोला है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो?
पूर्णतः विभाजित तो मतलब पूरा पूरा भाग लगे, पूरा पूरा कटे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पहले उसको लिखेंगे। 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो 4 9। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 1 से लेके अब 10 तक गिनेंगे तो देखेंगे 10 2 अंक का बन जाता है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 अंक का है, इसको नहीं लेना। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 1 से लेकर के 99 तक जाएँगे तो वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये लिख दिए जो 91 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? 91 से ये 9999 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो 9 91 से 9999 में डिवाइड करेंगे। कितना बार लगेगा? एक बार। 91 एकम 91, यहाँ घट के आएगा 8, ये कट गया। 9 में से 1 गया 8, फिर उतार लेंगे कितना? 9। अभी देख रहे हैं नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? 0 दे करके एक और उतार सकते हैं, या 0 दे करके पूरा 0 फिर घटा सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे। अब कितना बार लगेगा ज़रा देखिए। 9 8 72, 9 9 81, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 9 81, यह है 899। हमारा 9 बार लगा रहे हैं तो 819 आ रहा है, इसका मतलब 9 बार लग सकता है। तो इसको कितना बार लगाएंगे? 9 बार। 9 एकम 9, 9 9 81, ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। कितना आया? अभी देखिए, ये जो संख्या है 80, ये जो संख्या है 80 जो है, ये संख्या अगर नहीं रहता, ये जो बच रहा है, ये अगर ये ज़्यादा है, अगर ये नहीं रहता तो कट जाता। तो क्या करेंगे? इसको घटा देंगे इसमें। 9999 में 80 को घटाएँगे तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, तो यही वो संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 91 से कट जाएगा। ये 80 ज़्यादा था, 80 कब बचा? क्योंकि 80 ज़्यादा था इसमें। अगर ये 80 कम रहता तो ये पूरा कट जाता। जैसे देखिए, जैसे हम 2 से डिवाइड लेते हैं 3 में, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, बच कितना गया? 1। अगर 1 ये कम रहता इसमें, ये जो 1 है 3 में से 1 को घटाइए तो कितना बचा? 2। अगर ये 1 कम रहता, जो बच रहा है 1 कम रहता तो देखिए ये डिवाइड हो जाता। तो सेम थिंग्स इधर भी, ये 80 है, 80 ज़्यादा है इस वजह से बच रहा है, तो 80 को जो बच रहा है उसको घटा लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 91 से पूर्णतः विभाजित है 9919। फिर से इसको एक बार बनाएंगे। चार अंकों की अधिकतम संख्या जो 91 से पूर्णतः विभाजित है, तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम का है।
91 से पूर्णतः विभाजित हो, 91 से डिवाइड करेंगे, 1 बार लगाएँगे, 91 एकम 91, 8 बजा 9 उतारेंगे नहीं लगेगा, 0 बार लगाएँगे तो डबल उतार सकते हैं, 0 देने के बाद। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे कितना बार लग रहा है, तो ये 9 बार ऑलरेडी देख लिए थे, 9 एकम 9, 9 नौमा 81, घटाएँगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ये 8 जो शेष बचा है हमारा, ये ज़्यादा रहा होगा तभी बचा है, अगर ये ज़्यादा नहीं रहता तो ये कट जाता, इसलिए जो आंसर होगा हमारा 9,999 में से 80 को घटा लेंगे तो 9, 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जैसे 7 था वैसे 8 भी है। इसे भी हम बनाते हैं, देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, फिर उसी तरह से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 9 ले लेंगे, जो कितना से 277 से, 277 से। अब देखिए 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक चूज करेंगे। अब इसको ऐसा लेके चलना है, मान लीजिए 270 है, इसको समझना है, 280 समझना है, सपोज दैट 280 मतलब 280 है और ये है लगभग कितना 1000 के आसपास है, तो इसको कितना 28 दूना 56, 28 84, 38 84, देखते हैं 3 बार लगा के देखते हैं इसको। 7 21, 7 21 2 23, 3 दूनी 6 2 8, 8 से 31 आया। अगर 4 बार लगाते हैं तो कितना आता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, बाकी 3, अच्छा 8 दूनी 8 3 11, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बार लगाना है हमको, 3 बार ही लगाना है। कैसे हमने चेक किया, देखा ना आपने, 3 बार ही लगाना है, डिवाइड करना है। तो 7 21, 7 21 2 23, बाकी 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 831 आया। अब घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 168 है। अभी देख रहे हैं कि ये लग नहीं रहा है, ये कम हो गया, ये ज़्यादा, तो एक ऊपर से उतार लेंगे। ये लगभग हो गया कितना, 1600 के आसपास है, ये है 280 के आसपास। इसको कितना बार देखेंगे, 7 बार लगा के देखते हैं। 7 सत्ते 49, बाकी 4, 7 सत्ते 49, 53, बाकी 5, 7 दूनी 14, 5 19, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 6 बार लगाएंगे, सच्छक 42, सच्छक 42 और 4 46, 6 दूनी 12, 12 4 16, इतना है। 6 सत्ते 42, बाकी 4, सच्छक 42, 42 4 46, बाकी 4, 6 दूनी 12 4 16, इतना आया, मतलब 6 बार लग रहा है, ये सही है। तो 1662। अब घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया
2 ये 0 या कट को फिर देखिए यहाँ 1 और ये बच गया है 9 बच गया है तो 279 ये कितना है 277 एक बार लग रहा है 277 9 में से 7 गया 2 7 में से 7 गया 0 शेष क्या बचा है नीचे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं नीचे दिख रहा है चलिए देखते हैं यहाँ लास्ट हमारा शेष बचा है 2 अगर ये 2 1 मिनट देखते वीडियो में दिख रहा है कि नहीं 2 आपका हाँ वीडियो में दिख रहा है 2 दिख रहा है अगर ये 2 नहीं बचता तो ये कट जाता तो क्या करेंगे 2 को घटा लेंगे इसमें 3 2 5 और इसमें 2 घटा करके जो आएगा हमारा वही आंसर होगा 7 9 9 9 9 यही हमारा आंसर हो गया चलिए कितना लंबा हो गया वीडियो जरा देखा जाए आज इतना ही तक रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बनाएंगे चलिए थैंक यू सो मच